नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खुश होंगे, खुशहाल होंगे और भविष्य में भी आप सभी लोग खुश रहें, खुशहाल रहें। ऐसी प्रभु श्री राम से आपके सुंदर भविष्य की कामना करता हूं। आज फिर एक छोटी सी कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दृष्टिकोण, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको सुनाता हूं। दोस्तों, एक बार एक पिता अपने दो बच्चों के साथ रेल में सफ़र कर रहे होते हैं। रात का समय था। दोनों बच्चे पूरे डिब्बे के अंदर शरारत कर रहे होते हैं और इधर उधर कूद रहे होते हैं। कभी कभी बीच में लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। जैसे उनका पिता उनकी तरफ देखता है तो वो मीठी सी मुस्कान के साथ अपने बच्चों की तरफ देखता है तो दोनों बच्चे उसके बाद फिर से अपने लड़ाई झगड़े में, खेल कूद में, शोर मचाने में लग जाते हैं। बीच बीच में ऐसा 2-3 बार होता है। उनका पिता उनकी तरफ मीठी सी मुस्कान की तरफ देखता है, लेकिन उसके तुरंत बाद वो फिर से अपने चीखने चिल्लाने, खेलने कूदने में लग जाते हैं। रात का समय होता है। सभी यात्री आराम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, सोने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उन बच्चों के शोर मचाने की वजह से, इधर उधर कूदने की वजह से, लड़ाई झगड़े की वजह से वो सो नहीं पाते, आराम नहीं कर पाते। उनमें से एक यात्री उनके पिता से बोलता है, क्या आपको नहीं लगता कि आपको अपने बच्चों को समझाना चाहिए, इनको रोकना चाहिए। इनके चिल्लाने, खेलने कूदने और लड़ने झगड़ने के कारण कोई भी डिब्बे के अंदर ना ही आराम कर पा रहा है, ना ही सो पा रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि आपको इनको समझाना चाहिए। कुछ देर उनकी बात सुनने के उपरांत पिता धीरे से बोला, आपने सही बोला। मैं खुद यही सोच रहा हूँ कि इन बच्चों को समझाऊं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कैसे समझाऊं। अब कंपार्टमेंट का यात्री भी कंफ्यूज हो गया और वो उस पिता से बोला, मैं समझ नहीं पाया, आप क्या कहना चाहते हो। उनका पिता उस यात्री से बोला, मैं भी आपसे यही कहने की कोशिश कर रहा था और मैं भी रास्ते भर यही सोचता आ रहा हूँ कि इन बच्चों को कैसे समझाऊँ। इसी उलझन में मैं पूरे रास्ते यही सोचता आ रहा हूँ कि इन बच्चों को किस तरह समझाऊं कि इनकी माँ जो अपने मायके गई हुई है, वो एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई है और वो इस दुनिया में अब नहीं रही। अब मैं यही सोचता आ रहा हूँ पूरे रास्ते कि इनके बच्चों को, अपने बच्चों को कैसे समझाऊं कि इनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। अब सब यात्रियों को, जो बच्चे लग रहा था कि वो उनको बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत दुखी कर रहे हैं, उनको आराम नहीं करने दे रहे हैं, अब उन यात्रियों का नज़रिया उन बच्चों की तरफ देखने का एकदम से बदल गया। अब वो उनको सहानुभूति के नज़रिए से, प्यार की दृष्टि से देखते रहे। दोस्तों, एक पल भर की घटना से हमारा देखने का नज़रिया एकदम से कैसे बदल जाता है, ये इस कहानी से हमको देखने को मिलता है। मित्रों, कहने का भाव बस इतना ही है, हम इस समाज रूप में जब जीवन यापन करते हैं तो हमें सकारात्मक दृष्टिकोण से अपना जीवन यापन करना चाहिए, ना कि नकारात्मक सोच से। अगर हम सकारात्मक सोच से अपना दृष्टिकोण देखेंगे तो हमारा जीवन सुंदर और सरल बन जाएगा और खुशहाल बन जाएगा। धन्यवाद।